हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस, HSCT मेंस और सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वीडियो जो इस सेशन में हम करेंगे। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वही सिलेक्टेड मटेरियल करा जाता है जो एग्ज़ाम में आता है। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। आप तक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों प्रोवाइड हम कराते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसरो जो ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 जो उससे सम्मानित किया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना जो है वो की गई थी। उसके बाद बैडमिंटन स्टार जोड़ी है दोस्तों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये मैंने दोस्तों लिस्ट कल परसों आपको कराई भी थी। बताया था कि शेट्टी और रेड्डी को ध्यान रखना आप दोनों, शेट्टी और रेड्डी को मेजर ध्यानचंद, जिसका कि दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पहले नाम हुआ करता था, और इसका जो ये प्राइज़ है 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों 29 अगस्त जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पंजाब कैडर की पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को भूटान में प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो दोस्तों पूनम खेत्रपाल भूटान में जो है ना इनको अवार्ड दिया गया है। पंजाब कैडर की पहली, जो माफ कीजिएगा पहली नहीं, पूर्व यानी कि इससे पहले IAS अधिकारी ये थी। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणनों में जो सुधार में जो ना प्रथम स्थान पर रहा है। ये इस क्वेश्चन का जिक्र आगे भी हम करेंगे, जो नीति आयोग द्वारा ये एक इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों उसमें। उसके बाद अब भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने हेतु मधुमक्खी पालन योजना चलाई है दोस्तों। पूछेगा किस फोर्स ने, किस जो भारतीय सेना ने ये चलाई है, तो BSF दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF ने चलाई दोस्तों मधुमक्खी पालन योजना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो बांग्लादेश के साथ जो लगता अपना एरिया है दोस्तों बॉर्डर का, वहाँ पर जो ना मधुमक्खी पालन के साथ साथ देखिए एक तो शहद का भी उत्पादन वहाँ पे आर्मी कर सकेगी, और उसी के लिए जो घुसपैठ न कर सके, ऐसी जो होना एक योजना तैयार की गई है। ये पश्चिम बंगाल के कादीपुर गांव से शुरू की गई है। इस योजना के तहत दोस्तों सुरक्षा बाड़ तो लगेंगे और उनसे ऊपर थोड़ा सा मधुमक्खी के बक्से भी लगाए जाएंगे, जिससे मधुमक्खियों को भी नाम दिया गया है योद्धा वॉरियर्स, यानी योद्धा वॉरियर्स, मधुमक्खी योद्धा, बी वॉरियर्स इनको कहा जाएगा। और यह परियोजना जो ना केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो लगाई गई, इससे बॉर्डर की सुरक्षा होगी, मधुमक्खी पालन होगा, तो ये इसलिए जो है ना किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मैंने कल भी कराए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों मुझे उम्मीद है यूपी पुलिस और जो आपके एग्जाम हो उनमें आगे क्वेश्चन जरूर उठेगा। हिंदी भाषा के लिए उपन्यास मिला दोस्तों संजीव को। इनका उपन्यास था मुझे पहचानने के लिए, इनको दिया गया है। इनका उपन्यास मुझे पहचानने के लिए जो है दिया गया है। उसके बाद अंग्रेजी का मिला था दोस्तों निक्की को। निक्की अंग्रेजी में जो ना स्ट्रॉन्ग है, यानी जो है होशियार है, ये ध्यान रखना ट्रिक से। निक्की अंग्रेजी में होशियार है। इनको गोंड उपन्यास, इनका जो है ना निक्की शरण गौड़ इनका पूरा नाम है। इनका उपन्यास है रेयम इन रागा के लिए। उसके बाद उर्दू भाषा का मैंने आपको बताया था सदीक नवाब, शहर नवाब जो ना उर्दू के माहिर हैं। नवाब उर्दू के माहिर है, शहर में रहते हैं। ये ट्रिक आप यहाँ से बना सकते हैं, नवाब उर्दू के माहिर है, शहर में रहते हैं। इनका उपन्यास था अमराई के लिए, अमीर हैं तो शहर में रहते हैं, ध्यान रखना भाई, इससे ये ट्रिक बनेगी। साहित्य अकादमी पाने वाले पहले विजेता जो थे ना अचल नारायण थे दोस्तों। अचल नारायण ये राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एक दो पहले एग्जाम में। उसके बाद आगे दोस्तों भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI क्वालिटी जो है दोस्तों उसके बारे में बताई गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI, इसकी स्थापना दोस्तों 1997 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और यह तृतीय पक्ष है। राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की स्थापना, संचालन और सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता के सुधार के लिए शीर्ष संगठन, सबसे शीर्ष संस्था दोस्तों। गुणवत्ता अगर किसी भी फील्ड में अगर चेक करनी है तो दोस्तों उनसे रिलेटेड ये जो ना काम करती, चाहे वो किसी भी फील्ड से, किसी भी क्षेत्र से आपका हो, गुणवत्ता से संबंधित।
उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश का कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान नीति आयोग। ये क्वेश्चन अभी पहले आया था, उसके बारे में मैंने बताया था कि आगे जिक्र करेंगे, तो यहाँ जिक्र करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूँ जो ये एक इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग। नीति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति क्या है, पहले आपने एक नाम सुना होगा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, जो कि 1950-51 के इर्द गिर्द जब 51 में शुरू किया गया था, जो प्लानिंग अलग अलग 5 साल के लिए अलग अलग योजनाएं आती थी, उन सभी को ही 1 जनवरी 2015 का नाम बदलकर योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि पहले भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके उपाध्यक्ष से पूछा जाता है, इसके CEO से पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये है ना पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों, जिसमें कि आंध्र प्रदेश ने 94 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है कृषि एग्रीकल्चर की फील्ड से के साथ। 92 अंकों के स्कोर के साथ यूपी को दूसरा स्थान दिया गया है। कर्नाटक, तमिल और तेलंगाना ने अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन जो है किया है। नीति आयोग ने मॉडल APMC अधिनियम के तहत राज्य और केंद्र शासित उद्यमों के आधार पर 2016 में रैंक करने की जो शुरुआत की थी। तो 2024 में 23 का जो आंकड़ा है वो अब की बार जो ना आंध्र प्रदेश ने उसमें पहला स्थान पाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें जो ना पार्वती और कालसिंधी, ये आपको जो नदियाँ दिखाई दे रही हैं दोस्तों, एक तो ये आपको दिखाई दे रही है इधर से नीले वाली में, और एक ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन जिसे बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन जिसे बोल सकते हैं, इसमें दोस्तों ये पार्वती और कालसिंधी नदी हैं। इन दोनों को जोड़ने पर एक नई परियोजना दोनों सरकारों ने सहमत की है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत पार्वती और कालसिंधी इन दोनों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर जल्द ही इनके हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हाल ही में पार्वती और कालसिंधी नदी जोड़ो परियोजना पर किन 2 राज्यों के हस्ताक्षर हुए? आपको वहाँ पे डैश में दो राज्य मिलेंगे, तो ध्यान रखना भी आपकी पार्वती नदी कहाँ पे, कालसिंधी नदी कहाँ पे, तो राजस्थान और MP और राजस्थान दोस्तों, क्योंकि देखिएगा जो पार्वती है वो MP में है और जो कालसिंधी है दोस्तों वो राजस्थान में है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत पार्वती और कालसिंधी नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। पानी का कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो ना इस परियोजना का उद्देश्य देखिएगा, इस परियोजना का जो मेन मकसद है वो है राजस्थान ने हर परियोजना में कालसिंधी, पार्वती, मेज और चाकन जैसी जो छोटी छोटी नदियां हैं, इनमें मानसून के अधिशेष पानी का उपयोग करना। इन मानसून का पानी जो इनमें आता है दोस्तों, बाढ़ जिसे हम बोलते हैं आती है जब मानसून के टाइम, तो उनका बेहतर तरीके से उपयोग इनमें करना है। कालसिंधी नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला के देवास जिले से निकलती है, ये भी ध्यान रखना। जिसके बाद यह नदी चंबल में मिल जाती है, यानी कि चंबल की सहायक नदी होगी। फिर ये चंबल जो सबसे लंबी सहायक नदी चल रही है यमुना में जाकर मिलती है, तो यानी कि ये भी एक तरीके से यमुना की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पार्वती नदी जो है ना सीहोर MP के गुना जिले से होकर बहती है और राजस्थान के 12 जिले से होकर भी बहती है। यह सवाई माधोपुर जिले के पास पाली गांव के पास चंबल नदी में मिलती है, यानी दोनों ही दोस्तों चंबल नदी में मिलती है। ये देखिएगा सबसे पहले इंदौर जनपद धार उज्जैन, यहाँ से आपको देखिएगा चंबल नदी है सबसे लंबे वाली जो यमुना नदी में मिलती है। अब इसी में एक डार्क ब्लू दिखाई गई है, देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सीहोर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए सीहोर। और दूसरा इसी के साथ साथ लगती हुई एक देवास नदी परियोजना है। तो ये दोनों नदियों का आपस में दोस्तों मिलाया जाएगा इसमें मिलने से पहले भी, ताकि जो बारिश का पानी है, जो मानसून का पानी है, वो दोस्तों इससे जो है ना इसका यूज किया जा सके। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कंगेर वैली नेशनल पार्क। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछेगा कंगेर नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना राज्य जो माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों ये नेशनल पार्क स्थित है। अब ये सुर्खियों में क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन क्यों बना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कोलाब या सबरी नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो पहली लाइन में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। स्थापना कब हुई है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1982 के अंदर। कौन सी नदी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो कोलाब या सबरी नदी, इन 2 में से ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा, क्योंकि यूनेस्को के जो मापदंड है दोस्तों ये बताएगा कि यूनेस्को के जो मापदंड है उनको ये नेशनल पार्क जो है ना पूरा करता है। यह प्रस्ताव कांगेर वैली नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा भारत सरकार के पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसको भेजा गया है कि हमारे इस पार्क को दोस्तों यूनेस्को सूची में शामिल किया जाए।
उसके बाद कांगेर वैली जो नेशनल पार्क है, इनके प्रबंधन जो है दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट है, उनका दावा कि ये स्थापित है। यूनेस्को ने जितने भी अपने मापदंड दिए हैं उन सभी 10 मानदंडों को ये नेशनल पार्क पूरा करता है। जैसे कि दोस्तों अपना राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को पूरा करता है, प्राकृतिक सुंदरता जो नेचुरल दोस्तों ब्यूटी है उसको, और झरने हैं, गुफाएँ हैं, ये पूरे देश में ये प्रसिद्ध है। इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान में ऊंचे पहाड़ भी हैं, गहरी घाटियाँ भी हैं, विशाल पेड़ भी हैं, मौसमी जंगल फूल भी हैं, वन्य जीव की भी बहुत सारी प्रजातियां ये हैं। तो इसलिए इसको जो है ना यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि इस पार्क को जो है ना वो यूनेस्को साइट में शामिल किया जाए। उसके बाद आ गया दोस्तों समर प्रणाली। समर प्रणाली भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायु स्टेशन से वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति का दोस्तों जो है ना अपनी स्वदेशी 2023 के दौरान दोस्तों इसका जो नवविकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आपसे पूछेगा समर प्रणाली क्या है, जो ये पूछे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अस्त्र शक्ति मिसाइल कैसी है और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, कब किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। समर की फुल फॉर्म ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि दोस्तों धरती से हवा में, ये भी आपसे पूछ सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, यह प्रणाली 2 से 2.5 मीटर मैक की गति पर चलने वाली मिसाइलों के हवाई खतरों का मुकाबला करती है। मैक पूछेगा, मैक में दोस्तों वायुयान की गति मापी जाती है, तो उसी की स्पीड से यह चलती है। यह प्रणाली खतरे की स्थिति में सिग्नल और सेल्वो मोड 2 मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है, यानी कि इससे 2 मिसाइल और लॉन्च की जा सकती हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बार फिर से जिक्र कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से इस मिसाइल अस्त्र शक्ति को लॉन्च किया गया, यानी सफल परीक्षण दोस्तों एक तरीके से पूछे किया गया है। वायुसेना का यह अभ्यास था। इसमें 2023 में ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इनका सफल परीक्षण जो वो कर लिया गया है। अब समर की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। समर सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी। जो समर है वो पूछ सकता है कैसी मिसाइल, धरती से धरती, हवा से हवा, आकाश से धरती, इस तरीके से आपसे पूछेगा तो सरफेस टू एयर यानी पृथ्वी से आकाश। इसकी स्पीड पूछेगा तो 2 से 2.5 मैक, बस यही आपका इससे बनता है दोस्तों। उसके बाद आपका खेलो इंडिया गेम्स में सभी, मैंने कल भी आपको बताया था, ये मेडल टली आप देख सकते हैं, ये स्थान इसमें रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।